थी जिसने कभी मैच हारा ही नहीं अपनी जिंदगी में, है ना, वो कल जो है ये मैच है जो कि इनके द्वारा जीता गया। यहाँ पे हैरिस ने जो है वो टिम वेल्च को पिक किया एज ए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, जैसे कि बाइडेन ने चुना था हैरिस को, वैसे हैरिस ने टिम को जो है वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे चुना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी खास ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो डेफिनेटली बांग्लादेश का ही है, क्योंकि बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किसको, यूनुस को बोला है कि वो लीड करे जब तक कुछ वापस से इलेक्शन है जो कि नहीं होते हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है शहाबुद्दीन, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दी, प्रॉमिस किया है कि वापस से नए इलेक्शन करवाएंगे। बीएनपी के जो चेयरपर्सन है खालिदा जिया, जो कि अपोजिशन लीडर थी, उनको जेल से रिलीज कर दिया गया, क्योंकि शेख हसीना ने सारे के सारे अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया था, है ना। इसके अलावा बांग्लादेश के जो सबसे जबरदस्त पर्सन माने जाते हैं, मतलब जिनको जबरदस्त इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने पूरे देश के अंदर माइक्रो क्रेडिट के अंदर, स्मॉल क्रेडिट सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया, जिनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, यूनिस खान, जो कि वहां पे जैसे हमारे यहाँ पे अमृत सेन है ना, उसी तरीके से वहां पे यूनिस है। जबरदस्त पर्सन, मतलब जिन्होंने बहुत काम किया, लेकिन उनको भी जेल में डाल दिया था, मतलब कई सारे केसेस लगा के, क्योंकि वो भी सरकार के खिलाफ बोल पड़े थे। उनकी खुद की भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर थे जो कि उनके खिलाफ हो गए थे, उनको भी जेल में डाल दिया, सबको जेल में डाल दिया। अब सब जो है वो रिलीज हो रहे हैं, अवामी लीग के भी लीडर्स को रिलीज किया गया है ना। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे यहाँ पे हसन मोहम्मद, एक एमपी थे, उनको भी फॉर्मर ये उनको अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट के ऊपर। आर्मी ने कंडक्ट किया रिशफल, और जो मेजर थे यहाँ पे जिया, उनको भी ड्यूटी से जो है वो रिलीज कर दिया है, यानी कि नई अब यहाँ पर जो मिलिट्री है उसके अंदर भी नई पावर है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, ये जो स्टैच्यू है ना यहाँ पे जो एक गिरा हुआ है, ये शेख मुजीबुर रहमान का है। सोचिए, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, मतलब शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के हर एक पर्सन जो है वो सैल्यूट किया करता था, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी में सबसे बड़ा रोल था इनका। लेकिन शेख हसीना के जो काम थे उसकी वजह से उनके फादर की भी इमेज है जो कि पूरी खराब हो गई, लोगों ने उनका स्टैच्यू तोड़ दिया, जो कि फादर ऑफ द बांग्लादेश जिनको जाना जाता है, फाउंडिंग फादर माना जाता है। तो ये भी एक कल खैर बहुत बड़ा इवेंट है जो कि बांग्लादेश में देखने को मिला, ठीक है। चलिए, तो ये 12th पार्लियामेंट है जिसको डिसॉल्व कर दिया गया, और वापस से फ्रेश इलेक्शन है जो कि यहाँ पे करवाए जाएंगे, है ना। 15 साल पावर में रहने के बाद में यहाँ पर देखने को मिला कि शेख हसीना रिजाइन करके चली गई। यहाँ पे नोबेल अवार्डी मोहम्मद यूनुस के बारे में बात हो रही है। मोहम्मद यूनुस जो है इनको सत्ता देने की बात हो रही है कि जब तक वापस इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जबरदस्त पर्सन माने जाते हैं। हमारी बात भी हुई थी, मुझे बड़ा बुरा लगा था जब इनको जेल में डाला गया था, मतलब इन्होंने काफी काम है जो कि किया है बांग्लादेश। ये माइक्रो क्रेडिट क्या होता है कि जो हमारे रेडी वाले हैं, जो छोटे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, है ना, दुकान वाले लोग होते हैं, तो इन सबका अपना अपना बिजनेस होता है छोटा छोटा सा। लेकिन क्या होता है, इनके पास में पैसे नहीं होते स्टार्ट करने के लिए, या फिर कई बार बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया, कर्फ्यू, कुछ भी ऐसा हो गया कि बेचारे 10-15 दिन, 1 महीने तक काम नहीं कर पाए, तो फिर उनके पास काम स्टार्ट करने के, वापस से सामान लाने के पैसे नहीं होते। जबकि ये सामान लेके आएंगे, काम स्टार्ट करेंगे तो वापस पैसे कमा लेंगे, लौटा भी देंगे। तो ये जो छोटे छोटे भी जो बिजनेस है ना, बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे रोडों के ऊपर होते हैं, इनको क्रेडिट देने की सुविधा जो है वो इनके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा। बहुत जबरदस्त, वर्ल्ड बैंक ने भी इसको बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट किया था, पूरी दुनिया ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, और इससे बहुत लोगों की जिंदगी बदली थी। इसको बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट, छोटे छोटे लेवल के ऊपर क्रेडिट देना, है ना। और फिर वो लोग वापस भी दे देते हैं आपको, और आप उनको पूरी हैंड होल्डिंग करते हो, आप उनकी कैसे कैसे काम करना है, कहाँ पे आपको रेडी लगानी है, कहाँ पे आपको बीज लेके आने हैं, कैसे आपको कपड़ा सिलना है, कैसे किसको देना है, तो आप उनकी पूरी हैंड होल्डिंग है जो कि करते हो, और इस तरीके से फिर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। एक बहुत अच्छी किताब है जो कि मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी, माइक्रो क्रेडिट के ऊपर, जो कि अफ्रीका के अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। कभी आप पढ़िएगा, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो। एक है ब्लू स्वेटर, मेरे पास पढ़ी होगी यहाँ पे, या मैंने किसी को दे दी होगी, आई डोंट नो, चेक करने दो। गुड टू ग्रेट द इंटेलिजेंट, मैंने किसी को दे दी है, आई थिंक द ब्लू स्वेटर, ये रही, हाँ। तो अगर किसी को डेफिनेटली, अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये है द ब्लू स्वेटर करके, तो जैकलिन नोवो ग्रेट्स करके एक इसकी ऑथर है, बहुत जबरदस्त किताब है। ब्लू स्वेटर की जो स्टोरी है वो क्या है कि अमेरिका के अंदर एक लड़की की नानी जो है ना, वो उसके लिए बचपन में स्वेटर सिलती है अमेरिका में, और वो लड़की बचपन से स्वेटर पहनती है, फिर बाद में वो बड़ी हो जाती है, स्वेटर छोटा हो जाता है, तो वो किसी को डोनेट कर देती है।
वो स्वेटर उस लड़की को जब वो 10-15 साल बाद में काम करने आती है अफ्रीका के अंदर माइक्रो क्रेडिट के अंदर, तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत जबरदस्त है, तो बहुत अच्छी बुक है। तो अफ्रीका में जाने के बाद में जब वो एक दिन किसी नाइजीरिया केन्या कहीं पे देश में जा रही होती है किसी स्लम एरिया में, वहां पर उसको वो सेम स्वेटर देखने को मिलता है। और वो रिकॉग्नाइज कैसे करती है, क्योंकि उसकी नानी ने जो है ना उसका नाम लिखा था स्वेटर के कोने के अंदर। तो उसको पता लगता है कि यार मैंने कहाँ पर डोनेट किया था और इसका इम्पैक्ट कितनी दूर जाकर है। आज भी ये स्वेटर है जो कि आज किसी बच्ची को जो है वो हेल्प कर रहा है सर्दियों के अंदर जो है सर्दी रोकने के लिए। तो फिर वो वर्ल्ड बैंक के साथ में पहले तो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही होती है, फिर वो छोड़ के जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम करना चालू करती है और ऐसे लोगों को मदद करती है जो कि अपना कुछ कर सकते हैं, उनको उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने को लेकर काम करती है। बहुत अच्छी किताब है, न्यूयॉर्क की टाइम्स बेस्ट सेलर किताब है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई। और है ना, तो यूनेस्को जो है ना यहाँ पे वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के लिए बोला गया है, वो भी रेडी है वैसे। और अच्छी बात है अगर इस तरीके के पढ़े लिखे लोग और जो कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कर चुके हैं ऐसे लोग अगर यहाँ पे लीडर बनेंगे, तो मुझे लगता है बांग्लादेश ज्यादा बेहतर तरक्की है जो कि कर सकता है। इकोनॉमिस्ट है, ऑलरेडी काफी काम कर चुके हैं, वहाँ के एक बैंक है जो ग्रामीण बैंक, उसके अंदर भी काफी अच्छी पोजीशन पे रह चुके हैं। तो बांग्लादेश की ग्रोथ और बेटर हो सकती है अगर डेमोक्रेटिकली जो है यूनुस अगर अपन अपनी पोजीशन लेके उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन करते हैं, तो है ना। यहाँ पे बीएनपी की जो चेयरपर्सन है उनको भी जेल से रिलीज कर दिया गया, कई सारे लीडर्स को रिलीज कर दिया गया है। अभी वायलेंस कई सारे माइनॉरिटीज के खिलाफ भी हो रहा है ना, पर्टिकुलरली हिंदूज के खिलाफ। कई सारे टेम्पल और कई सारे माइनॉरिटीज के घर को यहाँ पर अपोजिशन की जो बीएनपी पॉलिटिकल पार्टी है इनके द्वारा ही प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सो दैट ये ऐसा ना हो कि लोग इतने, वो है ना कि जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, इस तरीके का जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता तो लोग कुछ भी करते हैं अपनी खुद की भड़ास निकालने के लिए, गलत सही उनको कुछ सब कुछ भी नजर नहीं आता, वायलेंस करते हैं बस वो सिर्फ, समझ गए। तो अब ऐसी वायलेंस ना हो इसलिए प्रोटेक्शन उन्होंने खुद ने ही देना चालू कर दिया है। उन्होंने ही पॉलिटिकल लीडर्स ने गार्ड किया है टेम्पल्स को ताकि पोटेंशियल अटैक्स है जो कि ना हो सके। आर्मी ने भी एक रिशफल किया है जहां पे मेजर है जो कि चेंज करे हैं। असाइलम की बात करें तो यूके ने असाइलम देने से मना कर दिया शेख हसीना को, क्योंकि पहले उनको यूके जाना चाहिए था, फिर वो वहां पर रह के अप्लाई करती तो उनको असाइलम मिल जाता। तो अभी यहाँ पे यूएई और सऊदी अरेबिया से जो है ये असाइलम है जो कि मांग रही है। अभी पता नहीं है कि कितने दिन कहाँ पर रहने वाली है और उसके बाद में कहाँ पर असाइलम है जो कि इनको मिलेगा। इनकी जो बेटी है वो तो इंडिया में रहती है, वो रीजनल डायरेक्टर है डब्ल्यूएचओ की जो शेख हसीना की है ना, दिल्ली में रहती है वो। तो चलिए ठीक है, रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट की बात करें तो यहाँ पे 12वीं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, फ्रेश इलेक्शन है जो कि करवाए जाएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि विनेश फोगाट को लेकर है दोस्तों। तो क्यूबन प्लेयर है जो कि इनको 50 केजी फ्री स्टाइल सेमीफाइनल के अंदर है जो कि हरा के फाइनल के अंदर पहुंच गई। पहली भारतीय महिला रेसलर है जो कि ओलंपिक के फाइनल के अंदर पहुंची।